गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करूंगा। प्रश्न यह है कि बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से क्यों पिछड़ा हुआ है, अर्थात बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण हम बताना चाहेंगे कि बिहार किन मायने में बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, जिससे बिहार वासियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, काफी लचर। सबसे पहले हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि बिहार का इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन वही बिहार का इतिहास आज बदहाली के इतिहास से दौड़ रहा है। जहां बिहार में एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ भुखमरी, तीसरी तरफ बेरोजगारी, चौथी तरफ अपराधीकरण, पांचवी तरफ देखा जाए तो सुखाड़ और बाढ़ जैसी आपदाएं, बिहार में आधारभूत संरचना का अभाव, इन्हीं सारे कारणों से बिहार आज आर्थिक पिछड़ापन का कारण बना हुआ है। सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि बिहार का आधारभूत संरचना के अभाव में बिहार का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। जहां बिहार के स्वास्थ्य विभाग का देखा जाए, शिक्षा विभाग को देखा जाए, सड़कें देखा जाए, बिजली की व्यवस्था देखा जाए, जिस दर से हमारा विकास होना चाहिए, जिस पर्याप्त मात्रा में सारे संसाधन उपलब्ध होना चाहिए, इन संसाधनों के कमी के कारण आज बिहार आर्थिक पिछड़ापन का कारण बना हुआ है। सेकेंड, जिस बिहार की आर्थिक समृद्धि में कृषि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस कृषि में आज कभी कृषि हमारी बाढ़ तो कभी सुखाड़ का शिकार होती है। बिहार की कृषि राम भरोसे, भगवान भरोसे होती है, और जिसके चलते किसान किसी महाजन या साहूकार से पैसा लेकर अपनी खेती में पैसा लगाता है, और इसी उम्मीद से लगाता है कि आने वाले दिनों में पैदावार अच्छे होंगे तो उन पैदावार को, उस गेहूं धान गन्ने को बेचकर और हम उस महाजन और साहूकार का पैसा लौटाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार वासियों का कि बिहार की कृषि कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ की चपेट में आ जाती है, जिससे बिहार की आर्थिक समृद्धि होना चाहिए, उसके स्थान पर आर्थिक बदहाली की दौर से गुजरना पड़ता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस बिहार की धरती में औद्योगिकरण होना चाहिए, उद्योग बड़े पैमाने पर लगना चाहिए, जहाँ रोजगार का सृजन हो, जब रोजगार का सृजन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी, जब आर्थिक समृद्धि आएगी तो उसके बच्चे स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हमारे बिहारवासी काफी उत्साहित हों। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस बिहार में औद्योगिकरण के स्थान पर अपराधीकरण होता है, अपराधियों के भय से बाहर से आने वाले उद्योगपति, अच्छी कंपनियां भय के माहौल में बिहार में अपने उद्योग लगाने से डरती है, तो सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि बिहार का आर्थिक समृद्धि कैसे हो। तीसरी, जिस दर से हमारी जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, दिन दुनी रात चौगुनी, उस दर से हमारे यहाँ का संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। उसी संसाधन, एक सीमित संसाधन में हमारी बढ़ती आबादी को भरण पोषण करना पड़ता है। जब हमारी ही संसाधन हम ही में खर्च हो सकते हैं, उपयोग हो सकते हैं, तो हम बाहर कैसे भेजेंगे और बाहर से कैसे पैसा हम ला सकते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में जिस उद्योगों की स्थापना पहले हुई थी, जैसे गन्ना उद्योग, जिसे किसानों को एक ठोस इनकम आती थी, लेकिन वो भी गन्ना शुगर फैक्ट्री बिहार की धरती से मिट चुकी है, मिट्टी में भी मिल चुकी है, कितनों में ताले लटक चुके हैं, जिसके चलते बिहार के किसानों को
एक ठोस पैसा आता था उस गन्ने को बेचकर, जिससे वह अपनी बिटिया की शादी करते थे, घर बनाते थे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की शुगर फैक्ट्री भी बंद है, जहां लोगों को रोजगार मिलता था, साथ साथ में लोग गन्ने बेचकर एक ठोस पैसा कमाते थे। इतना ही नहीं, बिहार की जो शिक्षा प्रणाली है, इन शिक्षा प्रणाली में जो यूनिवर्सिटियों की स्थिति है, जो बिहार के बच्चे 4 साल 5 साल 3 साल में डिग्री लेना चाहिए, वो 6-6 साल में बच्चे हमारे बिहार के डिग्री हासिल करते हैं। और वह डिग्री ऐसी डिग्री है जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान दी गई है। जब बिहार के बच्चे किताबी ज्ञान लेकर जब बाहर के राज्यों में जाते, बाहर के देशों में जाते हैं, तो वहाँ उसकी मांग नहीं होती है। काश बिहार की धरती, बिहार सरकार यदि लोगों को, बिहार के छात्रों को टेक्निकल, प्रोफेशनल, वोकेशनल जैसी शिक्षा देती, तो वे बच्चे इस तरह का तकनीकी ज्ञान, व्यवसायिक ज्ञान अर्जित करके बाहर के राज्यों में जाकर, अन्य देशों में जाकर वहाँ रोजगार हासिल करते, और जब उनकी इनकम होती, कमाई होती, तब बिहार की आर्थिक समृद्धि होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार जैसे राज्यों में हमारी यूनिवर्सिटियों की शैक्षिक संस्थाओं का सेशन ही लेट चलता है, तो बिहार के प्रतिभाशाली छात्र क्या करें। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार की जो आर्थिक समृद्धि के क्षेत्रों में जो समृद्धि लाना चाहिए, आर्थिक वृद्धि लाना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। यह बिहार का दुर्भाग्य है। जिस बिहार में सिर्फ बालू ही बालू है, खनिज संपदा तो हमारे झारखंड में चले गए। इस मामले में भी देखा जाता है तो बिहार खनिज के मामले में भी काफी पिछड़ा हुआ है। कोई खनिज उद्योग भी स्थापित नहीं है। अन्य उद्योग की चर्चा तो पहले ही मैं कर चुका हूँ। थैंक यू।